तो हे गाइस, ये सौरभ कुमार हियर। तो आज की वीडियो में हम सब बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक मार्केट। So this is my first video, so please like, share and subscribe my YouTube channel and help me to grow and you will also grow with me. So चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का नाम तो आपने सुना होगा। कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग बैंक्स में पैसा रखते हैं एफडी में, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, मगर इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनीज में होती है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, एक हिस्सेदारी खरीदते हो। अगर आपने एक शेयर्स खरीदा इस कंपनी का, तो आप एक शेयर्स के आप हकदार हो, आप उस एक शेयर्स के आप मालिक हो। Oh my God! Wow! आप जब चाहो तब उसे बेच सकते हो। स्टॉक मार्केट जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, बाइंग सेलिंग। प्रॉपर्टी में आप खरीदते हो, प्रॉपर्टी जब लो प्राइस में होता है। आप प्रॉपर्टी कब बेचते हो? जबकि आपको मतलब कोई बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम सा चीज आ जाए तो आप प्रॉपर्टी बेच देते हो। या आप प्रॉपर्टी तब बेचते हो जब प्रॉपर्टी मतलब हाई रेट्स पे चल रही होती है, तब आप बेच देते हो, क्योंकि आपका उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देता है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में है क्या है, मतलब आप लो रेट पे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। जब वो शेयर इंक्रीज होता है, जैसे शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ एंड शेयर्स इंक्रीज होती है, इन लॉन्ग रन 20-30 ईयर्स के बाद, जब उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस एक अच्छी खासे लेवल पे चले जाता है, तो आपको उस समय उस शेयर्स को आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक हेवी अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है। वैसे आप उसे ना बेचे तो भी सही है, लेकिन कंपनी को आप टाइम टू टाइम आपको देखते रहना पड़ेगा कि किस तरह से कंपनी काम रही है, क्या ये अगले साल कैसा ग्रोथ दिखाने वाला है आजकल के जनरेशन के हिसाब से। हमारे इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज मार्केट्स हैं। एक्सचेंज मार्केट दैट मीन्स जो कंपनियां इसमें लिस्टेड होती है इस एक्सचेंज मार्केट में, और कंपनी जो लिस्ट होती है उस कंपनी ऐसे ही कहीं से लिस्ट नहीं हो जाती है, वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है। दैट मीन्स उसमें हम सब जैसे आम जनता भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 प्लस होना पड़ेगा, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपके पास एक बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे यहाँ दो मेजर स्टॉक मार्केट है, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। बीएसई को सेंसेक्स भी कहा जाता है और एनएसई को निफ्टी 50 कहा जाता है। बीएसई हमारा एशिया का सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, और एनएसई हाल ही फिलहाल में 1992 में मतलब लॉन्च हुआ है। तो हमारे एनएसई में टॉप 50 कंपनियां जो इंडिया की है, जो जीडीपी को बहुत ही टॉप 50 जीडीपी इंडिया की है, उसमें 50 जो टॉप लिस्टेड कंपनी जो उसमें एक योगदान देती है, वो टॉप 50 हमारे एनएसई में रहते हैं, निफ्टी 50 में। और बीएसई में टॉप 30 कंपनीज जो हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, वो हमारे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज रहती है। अब बात करते हैं हम सब स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। बीएसई और एनएसई का जो हमारा एवरेज रिटर्न है 1 ईयर का, वो है 15%। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इंक्रीज होता है और हम और वेल्दी बन जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपीज आप सिंपल इंटरेस्ट में देते हो एट द रेट 15% ऑफ रेट, और 1 लाख रुपीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देते हो एट द रेट 15% ऑफ रेट। दोनों को हमने 30 ईयर्स तक रखा। सो सिंपल इंटरेस्ट में जो हमको फाइनल जो मनी मिलता है 30 ईयर्स के बाद, वो हमारा सिर्फ होता है 5,50,000 रुपीज। मगर दोस्तों आप चौक जाओगे जब आपको पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 30 ईयर्स के बाद इसका वैल्यू 66,21,000 हो जाता है। Oh my God! Wow! सो देखा आपने किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पैसा, मतलब आप खुद ही हिसाब लगाओ, आप तो 1 लाख नहीं डालोगे, उससे ज्यादा ही डालोगे आप, कुछ शायद 10 लाख 5 लाख, क्योंकि आप अर्निंग भी करोगे, नौकरी करोगे तो आप इन्वेस्ट भी तो कहीं करोगे। तो मार्केट में डायरेक्टली आपको 15% में इंक्रीज हो रहा है विद कंपनी ग्रो करेगा तो आपका मनी इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़िया बात। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को वर्ल्ड का 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी, आइंस्टाइन, समझ रहे हो। सो ये एक हो गया एक बेनिफिट की स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हम लोग का मनी का। डेट मीन आप मनी डालोगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होकर मिलेगा आपको। सो अब दूसरी बात, एक कहानी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपने शायद सुनी भी होगी, मगर मैं आपको सुना देता हूँ। रवि नाम का एक लड़का था, उसके दादाजी 1990 में 20,000 शेयर्स खरीदे थे एमआरएफ के। उस समय कुछ एमआरएफ के शेयर्स के वैल्यू 400 के आसपास थे, तो उसके दादाजी ने खरीदे थे 20,000 शेयर्स। अब 27 ईयर्स के बाद वो तो भूल गए थे, मतलब कि उसने कुछ शेयर्स खरीदा भी था। जब 27 ईयर्स के बाद उन्हें याद आता कि ओ यार पेपर मिलता है, मतलब कि मैंने शेयर्स खरीदे, तो वो एक्सचेंज ऑफिस जाता है, तो उसे एक बहुत ही चौंका देने वाला और बहुत ही मतलब बहुत ही खुशी कर देने वाला उसे खबर मिलती है। वो खबर ये थी कि उसके जो 20,000 शेयर्स खरीदे हुए थे, अब उसकी वैल्यूएशन 130 करोड़ रुपीस हो गई थी विद कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो समझ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना बड़ा रोल है, और किस तरह से लॉन्ग टर्म में 27 कोई छोटा मोटा मतलब ईयर्स नहीं होता है, मतलब टाइम स्लैब, एक बड़ा टाइम स्लैब होता है 27 ईयर्स। दैट मींस इन लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट विल गिव यू हाई रिटर्न्स विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी। 130 करोड़ उसमें रुपीस मिलता है उसे, वो तो भाई लाइफ सेट है उसका। तो आपको भी अपना लाइफ सेट करना है, तो स्टॉक मार्केट को अब ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो, और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी ग्रोथ में।
और मेरी भी ग्रोथ होगी आपके साथ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मैं आने वाले वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आखिर खुला क्यों था, स्टॉक मार्केट का वर्किंग कैसा है, स्टॉक मार्केट में आपका मनी किस तरह से सेफ रहता है, आपको किस तरह से मनी पे इंटरेस्ट मिलता है। क्या ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कंपनी ग्रो करेगी तभी आपको मनी मिलेगी, उसमें एक डिविडेंड रूल भी होता है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और एक बात का आप ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्क बट इट हैज अ प्रॉफिट आल्सो। बट रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना पढ़े लिखे और बिना मतलब सोचे समझे लोगों की बात में आके इन्वेस्ट करना ये तो भैया रिस्क है और लॉस करने का भी बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो किस तरह से आपका आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ये कंपनी वैसे सही है कि नहीं है, ये कंपनी की मतलब किस तरह से अभी ये वर्क कर रहा है, ये सब कुछ मैं वीडियोस बहुत सारे डालने वाला हूं। सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गुड डे फ्रेंड्स, और मैं आगे वीडियो डालते रहूंगा। सो बाय बाय, टाटा।